बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशअमदीद दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना भाई ज़ाहिद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाहिद चांडिया व्लॉग। दोस्तों आज की वीडियो जो है ना, मेरी जो नए शौकीन हजरात हैं या जिनके पास 3 से 4 महीने के पट्ठे हैं उन हजरात के लिए तो आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। तो वीडियो स्किप ना करें, स्पेशली नए शौकीन हजरात जिन्हों जो सर्दियों की खुराक जो बड़े तितरों की खुराक है वो वाली दे रहे हैं, या फिर हैवी खुराकें जो हम अपने बड़े तितरों को देते हैं ताकि अगले साल हमारा तितर अच्छी मस्ती बुलाई करे, वो छोटे छोटे पट्ठों को खिला रहे हैं। तो खुदारा ये वाली खुराक खिलाएं सही, लेकिन इसकी मकदार थोड़ी कम रखें, या फिर किस तरह की खुराक दें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो आए आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, अक्सर दोस्त अहबाब मुझसे ये पूछ रहे थे कि ज़ैद भाई आप हमें ये बता दें कि हमारे पास किसी के पास 4 माह का पट्टा है, किसी के पास 5 माह का पट्टा है, तो आप हमें ये बता दें कि जो आप खुराक बताते हैं डेली बेसिस पे, या जो हम अपने बड़े तितरों को खुराक दे रहे हैं, या फिर दूध वाला बाजरा है, या कोई और हैवी खुराकें ताकत और तवानाई के लिए देते हैं ताकि हमारा जो परिंदा है अगले साल हमें अच्छा रिजल्ट दे, मस्ती करे, बुलाई करे, क्या ये हम अपने पट्ठों को दे सकते हैं? तो भाई आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इसकी मिकदार जो है बिल्कुल आपने कम करनी है। दूध वाला बाजरा आप अपने छोटे पट्ठों को ना दें, क्योंकि इससे खाने से कोई तितर हैवी हो जाता है, हलक मारना शुरू कर देगा, पर नोचना शुरू कर देगा। जब एक चीज़ एक परिंदे की बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी, ज़्यादा ताकत तवानाई हो जाएगी, तो आपके परिंदे को ये नुकसान दे सकती है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। बाकी अगर किसी भाई के पास बड़ा तितर है, 9-10 महीने का पट्ठा है, या फिर बड़ा तितर है, तो वो तो बिल्कुल दे सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन छोटे पट्ठों वाले शौकीन भाई इस चीज़ का ख्याल रखें, वो खुराक दें लेकिन उसकी मिकदार जो है वो कम रखें, क्योंकि आजकल सर्दी की खुराक है, जैसे बादाम हो गया, काजू, पिस्ता, या फिर कोई और चीज़ें मिक्स कर दोस्त साहब आप खिला रहे हैं, लेकिन आप खिलाएं, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल मना नहीं करूँगा कि आप बिल्कुल ना दें, लेकिन उस चीज़ की मिकदार कम करें। जहाँ आप बड़े तितर की खुराक में 3 से 4 बादाम डाल रहे हैं, 5-6 यानी कि पिस्ते डाल रहे हैं, या तो आप क्या करें कि इसकी मिकदार कम कर दें, खुराक दें, और कोशिश करें कि दाल मोट हो गई, बाजरा हो गया, ये आप अपने परिंदे को दें जो छोटे पट्टे हैं। ऐसा ऐसा आप इसको खुराक दें, खुराक की मिकदार कम रखें ताकि आपका परिंदे को ज़्यादा नुकसान ना हो। एक चीज़ जब ताकत बर्दाश्त से ज़्यादा बाहर निकल जाती है तो ज़ाहिर सी बात है उसका नुकसान होता है। बाकी आप अभी से अपने तितरों को तैयार करते रहें, इंशाल्लाह ये छोटे पट्टे भी हमें अगले साल, आने वाले साल में मस्ती भी करेंगे, बुलाई भी करेंगे, और बड़े तितरों के मुकाबले में हमें यानी कि मस्ती भी करेंगे, बुलाई भी करेंगे। लेकिन आप ये सोचें कि भी हमारा तितर कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में बिल्कुल तैयार हो जाए, तो ये एक नाइंसाफ़ी है परिंदे के साथ भाई मेरे। तो आप कोशिश किया करें कि इन चीज़ों का एहतियात किया करें, और परिंदे को ताकत और जिसामत देख के उसके मुताबिक खुराक दिया करें। बड़े तितर को आप जितनी हैवी खुराक देते हैं उससे उसे कुछ नहीं होता है, उल्टा वो तो सेहतमंद होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो स्पेशल नए दोस्तों के लिए, नए शौकीन हजरात के लिए, या जिनके पास पट्टे हैं उन लोगों के लिए, तो वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझें। चीज़ दें लेकिन कौन सी दें, कितनी मिकदार में दें, ये आपने लाजमी ख्याल रखा। कि मालूमाती वीडियो लेके मैं आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ, तो आपका भी हक बनता है आप हमारी सपोर्ट करें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखना। वस्सलाम।